हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में है एक बड़ा सवाल है डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड। डिजिटल एजुकेशन मतलब कंप्यूटर एजुकेशन। और ऐसी कौन सा कोर्स है जो आपको करना चाहिए और आपके लिए सबसे अच्छा है। देखो, वैसे तो कंप्यूटर में कई सारे कोर्स है, कई सारे स्किल्स ऐसे हैं जिन्हें आप सीख सकते हो, लेकिन फिर एक ही चीज़ बड़ी मुश्किल है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपको कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको किस कोर्स में, किस स्किल में एनरोल होना चाहिए। ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है उन लोगों के साथ जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन जो भी किया हुआ है 10th 12th, उसके बाद सीधा अपना मन बना लिया कि हम कंप्यूटर सीखें। भाई, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर इतना बड़ा है, ये आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हो कि आज दुनिया की मैक्सिमम चीज़ें कंप्यूटर पर या फिर कहें तो टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। और आप सोचो कि आप सभी सीख जाओगे तो पॉसिबल नहीं है भाई, इस जन्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, कौन सा ऐसा कोर्स है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है और हम किस कोर्स में एनरोल हों। देखो, ये पता करने के लिए सबसे सीधा सा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मेरा दोस्त कंप्यूटर सीखना चाहता है, उससे सिर्फ एक सवाल करिए कि आपको कंप्यूटर कोर्स क्यों करना है। जब तक यही नहीं पता होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस चीज़ में कि हम उसको परफेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी से ये सवाल करते भी हो तो कुछ नॉर्मल से जवाब मिलते हैं जो कई बार हमने सुने होते हैं। ऐसे ही एक जवाब ये भी आपको मिल सकता है कि मैं कंप्यूटर चलाना तो जानता हूँ, लेकिन अब मैं कंप्यूटर के बेसिक्स सीखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई, कैरियर और बिजनेस में हेल्प मिल सके। बिल्कुल सी बात है, कंप्यूटर पढ़ोगे तो आप अच्छे से नोट्स बना लोगे। अपने करियर में अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हो तो आप टेक्निकल वर्क करोगे, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करोगे, ज़्यादा फास्ट वर्क करोगे, तो आपकी ग्रोथ तो पक्की सी है। और ऐसे दूसरा जवाब अगर मिलेगा तो ऐसा होगा कि मेरे पास पहले से ही बेसिक तो मैंने सीख रखा है, लेकिन मैं एडवांस सीखना चाहता हूँ। और सेम वही चीज़ें कि हम करियर, नौकरी और अपने बिजनेस जो भी है उसमें हम अच्छे से कर सकें। ऐसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्राइवेट या सरकारी नौकरी पाने में मदद मिले और मुझे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी चाहिए। भाई, सिर्फ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ये डिसाइड नहीं कर देते हैं कि आपको कंप्यूटर आता है। पहली बात तो ये, कंप्यूटर तो आ ही नहीं सकता, कंप्लीट कंप्यूटर तो नहीं आ सकता, लेकिन आपने कंप्यूटर में जिस स्किल को लिया है या फिर जिस भी कोर्स को लिया है, आप उसमें परफेक्ट हो। ये डिसाइड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं करते। ये डिसाइड कब होता है? जब आपकी वर्किंग परफेक्ट हो। परफेक्ट वर्किंग कैसे होगी? उसके लिए आपको उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, उसके अपडेट के साथ बढ़ते रहना। देखिए, कंप्यूटर में हर टाइम अपडेट्स आते रहते हैं और अगर आप अपडेट्स के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि आज की दुनिया में कंप्यूटर का ज्ञान उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन में नौकरी या कोई इनकम के रिसोर्स का है। बिल्कुल है, बिना कंप्यूटर ज्ञान के आप सोर्स ऑफ इनकम कैसे इंक्रीज करोगे? सब डिपेंड है, सब बिल्कुल डिपेंड है कि कुछ भी सर्च करना है तो गूगल उठा लो, गूगल कर लो। एक ट्रेंड चलता है कि गूगल कर लो, कुछ भी देखना है हम फ़ोन उठाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और शुरू हो जाते हैं। लेकिन गूगल कर भी लो तो कैसे? कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें सर्च करने के बाद जेन्युइन रिजल्ट दे रही है? और जेन्युइन रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर आपकी मेहनत बेकार है। कुछ लोगों का ये भी जवाब बड़ा अच्छा रहता है कि मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ ताकि अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकूँ। भाई मेरे, अगर बड़ा करना है तो बड़ा काम हमेशा बनता है परफेक्शन के साथ। मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ और अधिक से अधिक स्किल सीखना चाहता हूँ ताकि यह मुझे अपने घर से ऑनलाइन व्यवसाय करने में मदद करे।
जो भी करना है करिए, बिंदास होके करिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है जिससे मैं अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प कर सकूं। बिल्कुल करिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे आपकी सेल बढ़ेगी या आपका बिजनेस बढ़ेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर सीखना है ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो लोगों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो मैंने ले रखी है लेकिन मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। तो भाई जब आपने डिग्री ली थी तो आपने प्रॉपर क्यों नहीं पढ़ा उस चीज़ को, क्यों आपने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, क्यों उस चीज़ को नहीं सीखा? नहीं सीखा तो अभी भी टाइम है, अभी भी सीखे। और कुछ तो ऐसे जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, बट मुझे सीखना है। भाई अच्छी चीज़ है कि अच्छी बात है कि आप सीखना चाहते हो, लेकिन पहले ये तो पता करो कि आपको सीखना क्यों है। जब तक आपको अपना माइलस्टोन नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे? आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाके रुकना है, या फिर किस ऊंचाइयों तक जाना है, या फिर कहाँ तक आपको ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना माइलस्टोन बनाएं, अपना वो पॉइंट बनाएं जहाँ जाकर आप रुकना चाहते हैं, या फिर जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस पोजीशन को आप अचीव करना चाहते हैं, पहले वो बनाएं। तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस चीज़ के लिए क्या क्या ऐसा है जो कंपलसरी है, जो आपको सीखना ही सीखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सीखना तो शुरू कर दिया, लेकिन आप करना कुछ चाहते हो और सीख कुछ और रहे हो, तो फिर आपने तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ निकला इसका आउटपुट नहीं। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। फिर बात आती है, अब हम बात करते कि कंप्यूटर के सीखने की शुरुआत क्या है, स्टार्टिंग क्या है, कहाँ से आप डिसाइड करने लायक सीख सकते हो, कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर का बेसिक कोर्स। और बेसिक कोर्स में भी ऐसा कोर्स होना चाहिए जो आपको आगे ये डिसाइड करने में हेल्प करे कि आपको क्या सीखना है। क्योंकि बेसिक में तो सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मस्ट हैं, जिसमें पहला है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो को, देखिए कंप्यूटर जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर ही होते हैं, और विंडो का अपग्रेड वर्जन विंडो 11 आ गया है। तो धीमे धीमे विंडोज़ भी अपडेट हो रही है। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स या फिर जो जहाँ पे हम लोग सीखते हैं वो विंडोज 7 का यूज़ आज भी कर रहे हैं। भाई 7 के बाद हम 11 तक पहुँच गए हैं, तो वो जगह भी हमारी अपग्रेड होनी चाहिए। आप जहाँ भी कोचिंग करो वहाँ ये चीज़ देख लो कि वो चीज़ अपग्रेड है या नहीं, वहाँ आपको वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं जो आज के टाइम से ज़रूरी हैं। क्योंकि आप अगर पिछला पुराना कोई पढ़ रहे हो, कोई आउटडेटेड चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके वर्किंग से मैच नहीं करेगा। क्योंकि जब आप वर्क करोगे तो आपको अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर वर्क करना है, तो वो प्लेटफॉर्म अपडेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि विंडो 11 MS माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर लाइनक्स, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करंट में चल रहा है उसकी आपको उसको ऑपरेट करने का, उसका इंटरफेस का, कि उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड आता है टाइपिंग, इंग्लिश और आपकी जो भी जनरल लैंग्वेज है, जो भी आपकी एरिया के हिसाब से लैंग्वेज है, उसकी टाइपिंग। देखिए इंग्लिश तो ये है कि आनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ होता है, उस कीबोर्ड पर जो बटन्स हैं, जो कीज़ हैं, वो इंग्लिश में है। तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, क्योंकि इंग्लिश की स्पीड मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट या फिर नॉर्मल 40 वर्ड पर मिनट तो होनी चाहिए। होता क्या है कि आप सीखते तो हैं, बहुत अच्छा आप MS ऑफिस यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छा आपकी वर्ड पर कमांड है, बहुत अच्छी आपकी एक्सेल पर कमांड है, या फिर आपकी बहुत अच्छी कोडिंग पर कमांड है, आपको सारे कोड से याद है, लेकिन आपको उस प्रोग्राम को क्रिएट करने में, उस फाइल को क्रिएट करने में, या फिर उस डेटाबेस को क्रिएट करने में टाइम कितना लग रहा। क्योंकि आप अगर किसी काम को ज़्यादा टाइम देते हो तो फिर आप सारा टाइम उसी काम में निकाल दोगे, आप और ज़्यादा काम कैसे करोगे, खुद को आप ग्रो कैसे करोगे।
तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश की जो टाइपिंग हो 40 वर्ड पर मिनट हो। बाकी अगर आपकी जर्नल लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट तो हिंदी होनी चाहिए। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी करंट में 365 आ गया, जो उसका वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2019 भी है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हो तो कहाँ जाके करोगे? उसके लिए तो आपको ऑफिस प्रोग्राम ही चाहिए। वैसे तो लिब्रा ऑफिस करके और भी कई सारे एप्लीकेशन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसा है जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। जितने भी कंपनीज हैं या फिर ऑफिसेस हैं, सब जगह ये यूज़ होता है। फिर है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट का बेसिक नॉलेज मस्ट है। क्यों मस्ट है? कि अगर आपको कोई बोल देता है कि भाई मेल फॉरवर्ड करिए, तो आपको अगर इंटरनेट की नॉलेज नहीं है तो क्या मतलब? आपने बहुत अच्छा वर्ड सीख लिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छा डेटाबेस आपने बना के रख लिया, बट आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको मेल करना नहीं आता है। तो आपको मेल करना आना चाहिए। इंटरनेट में सर्च कैसे करते हैं? सीधे से बात है, गूगल पे हम सर्च करते हैं, लेकिन गूगल हमें जेन्युइन रिजल्ट दे रहा है या नहीं? क्योंकि गूगल करता क्या है, लोगों के डेटाबेस से आपने जो चीज़ सर्च किया उसको फाइंड आउट करके आपके सामने उनका डेटाबेस आउटपुट में दे देता है। लेकिन कौन सी चीज़ जेन्युइन है? क्योंकि गूगल भी लोगों को प्रमोट करता है, पेड प्रमोशन देता है। गूगल लोगों से पैसा लेता है और उनकी चीज़ों को प्रमोट करता है, अपने पेज पर रैंक अप करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। तो क्या वो चीज़ जेन्युइन है? कहीं वो ऐसा तो नहीं कि एडवर्टाइजमेंट हो, आप एडवर्टाइजमेंट को जेन्युइन समझ के आगे उस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर है सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अकेला फेसबुक चला लेना, अकेला इंस्टाग्राम चला लेना, रील बना देना, स्टेटस डाल देना, स्टोरीज डाल देना, पोस्ट अपडेट कर देना, यही सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया से आप अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। सोशल मीडिया को आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया के नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे ऐड अपडेट करोगे, कैसे आप ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीचेबिलिटी बढ़ाओगे, कैसे आप लोगों को ज़्यादा इंगेज करोगे, और आप जो ऐड किया है अगर सामने वाला व्यक्ति जो आपकी ऐड को रीड कर रहा है, देख रहा है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको ये भी आना चाहिए, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर आ जाता है सर्च इंजन। ये सर्च इंजन गूगल और बिंग करके, आस्क करके, ऐसे कुछ सर्च इंजन है, लेकिन वही बात है कि अगर वो हमें सही रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी बेसिक नॉलेज मस्ट है। फिर है वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट। देखिए बेसिक्स तो आनी चाहिए कि जो वेबसाइट्स है वो किन प्लेटफॉर्म्स पर बनता है। हमें वेबसाइट्स के लिए डोमेन चाहिए, तो डोमेन, बेस्ट डोमेन किस वेबसाइट्स के होते हैं। डोमेन के अलावा हमें होस्टिंग चाहिए होती है, तो अच्छी होस्टिंग, अच्छा सर्वर हमें कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी होस्टिंग होगी, सर्वर जितना अच्छा होगा, हमारी वेबसाइट उतनी स्मूथ चलेगी। फिर अगर सॉफ्टवेयर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि आप किस लैंग्वेज का यूज़ करके अच्छे किस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ होता है, बैक एंड, फ्रंट एंड, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट के लिए आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप एडवांस कोर्स कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग देखिए आज के टाइम का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। अपने बनाए हुए क्रिएशन को, आर्ट वर्क को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करके उसमें वर्क कर सकते हो। तो ग्राफिक्स की बेसिक नॉलेज कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें अच्छे से अच्छा ग्राफिक क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड करती है, और उनके लिए हमें क्या क्या अपडेशन चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को सीखना होता है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में अपडेशन आते रहने हैं, और वो कभी रुकने वाले नहीं है। धीमे धीमे चीज़ें, हर चीज़ें अपग्रेड होती है। इस पहले था कि हम बेसिक सी चीज़ों को पढ़ा करते थे, अब हम कुछ ज़्यादा पहुँचने लगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आती जा रही है। फिर आता है आपका यूट्यूब। यूट्यूब एक आज के टाइम पर इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है। आप यहाँ पर अपना कंटेंट अपलोड कीजिए, आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है तो लोग आपको रैंक अप करते हैं, ज़्यादा लोग आपकी कंटेंट को देखते हैं, जिसके लिए यूट्यूब भी आपको पेमेंट करता है, यूट्यूब भी आपको पैसे देता है, ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो यूट्यूब के लिए बेसिक यूट्यूब की नॉलेज, यूट्यूब के साथ सिर्फ आप इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप यूट्यूब से चीज़ों को सीखते भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बनाकर अपलोड कर देते हैं। आपको क्या चाहिए आप फाइंड करो और उस चीज़ को लर्न करो या फिर यूज़ करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है यूट्यूब पर, कैटेगरी की कमी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी हैं। यहाँ कुकिंग भी है, यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ टेक्नोलॉजी भी, यहाँ पर सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर भी है, सब कुछ है इधर। अगर आपको कुछ आता है तो आप लोगों को तक पहुँचाएं, और जो पढ़ा हुआ है उसमें से अगर आपको कुछ नीड है तो आप उसको फाइंड आउट करें और उसको सीखें। फिर आ जाता है यूट्यूब के बाद नेक्स्ट होता है क्लाउड स्टोरेज। देखिए क्लाउड स्टोरेज क्या है, डेटा को स्टोर करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब तक हम लोग डेटा काय में स्टोर करते थे, सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, डीवीडी आया, फिर पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव के बाद फिर हार्ड डिस्क आ गया, हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी आ गया। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, फिजिकल कंटेंट है, एक ना एक दिन ये खो जाने हैं या फिर इनको डैमेज हो जाना है। लेकिन क्लाउड स्टोरेज आपके डेटा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है। आपको जब भी जहाँ भी नीड है आप अपना लॉगिन करें और उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल चीज़ों में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आपको उनको अपने साथ कैरी करना होता, अपने साथ लेकर जाना होता। लेकिन आप अपनी चीज़ों कहाँ कहाँ लेके जाओगे? कई बार अगर आप भूल गए, अचानक से आपको याद आया कि आपको कुछ डेटाबेस एक्सेस करना है, तो फिर आप क्या करोगे? वापस जाओगे, डेटा उठाओगे, फिर वापस आओगे। तो फिर उस जगह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करें। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर मशीन लर्निंग। देखिए जैसे जैसे अपडेशन आते जा रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल आता जा रहा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको 2D एनिमेशन में दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो को कैसे बनाया, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना हुआ है। मैंने सिर्फ अपना वॉइस ओवर दिया है, फेस मैंने अपना रिकॉर्ड किया है, और आपको जो आउटपुट मिला है वो मिला है एक 2D एनिमेशन में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अभी आप देखते हैं। फिर आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है, एक टाइप की वेबसाइट होती है जहाँ आप अपना डेटाबेस डालते हैं, लोग देखते हैं, उसके बाद आप उस पर अपनी एड्स भी चला सकते हैं। फिर है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है वेबसाइट्स को रैंक अप करने के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स के लिए बहुत यूज़ हो रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग दिन भर बस अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को उनके सोशल मीडिया तक पहुंचा दोगे तो फिर वो आप तक भी पहुंच जाएंगे, और जब वो आप तक पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ करेगा। फिर आता है फ्रीलांस बिजनेस, कि आप कोई स्किल सीख कर, मान लीजिए आप ग्राफिक एडिटिंग में परफेक्ट हैं तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। ग्राफिक एडिटिंग के लिए आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, ऑनलाइन काम ले सकते हो। कई सारे वेबसाइट ऐसे हैं फ्रीलांसिंग का जो वर्क आपको अवेलेबल कराते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। ऑनलाइन ई कॉमर्स, ये भी मस्ट है, आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। फिर लास्ट आता है डेटा एनालिसिस। देखिए डेटा एनालिसिस, डेटा हर एक बिजनेस की जान है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट रीचेबिलिटी होगी। तो डेटा को कैसे हम इकट्ठा करें, कैसे मैनेज करें, कैसे उसका यूज़ करें, कैसे उसको एनालाइज करें कि प्रॉपर है या नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए आपको डेटा एनालिसिस का भी कोर्स कर सकते हैं। अब आप इन सब का अगर बेसिक सीख जाते हैं, ये पूरा कंटेंट कंप्लीट करने में आपको 1 ईयर का टाइम लगता है। 1 ईयर में आप कंप्यूटर की मैक्सिमम फील्ड्स में बेसिक नॉलेज रख लिए। अब इसके बाद फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे अपने कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जो भी आपको सीखना सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिजिटल एजुकेशन के लिए हम हमेशा काम करेंगे। स्काईवे फाउंडेशन को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।